आपने देखा था कि हमारे गार्जियन भगवान को अपने श्री चरणों में स्थान दे, हमारे स्वर्गीय साहिब सिंह वर्मा जी, उस बैठक में निर्णय हुआ था कि जब तक श्रम कानूनों में संशोधन नहीं होगा, जब तक रेलवे माल गोदाम के श्रमिक को इसमें जगह नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आज तक कभी भी रेलवे माल गोदाम के मजदूर देश के विकास में कितना महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं, उनका क्या पहचान है, उनकी क्या भूमिका है, इससे आज तक भारत सरकार नहीं जान पाई थी। तो जब पहली हमारी कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें रेलवे के डेलीगेट को बुलाया गया था, उसने कहा मुझे तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो साहिब सिंह वर्मा जी ने उनको फटकार लगाने का भी काम किया कि भाई ट्रेड यूनियन के जो उपस्थित प्रतिनिधि है वो कह रहे हैं कि रेलवे के सबसे बड़ी आय का जरिया जो आपका मालगाड़ी है, 70% उसमें आमदनी होती है, और जो 70% आपको कमा के देता है वो किस हालत में जी रहा है, किस तरह का जीवन व्यतीत कर रहा है, आपको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण तो कुछ हो ही नहीं सकता है। उन्होंने निर्णय लिए थे उस बैठक में, आज भी उस बैठक का कॉपी हम सभी लोग के पास है, कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर जो संगठित नहीं है, जो किसी सरकार के अंतर्गत अभी नहीं आए, सरकारी व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आए हैं, ऐसे श्रमिकों को उनका हक अधिकार दिलाने के लिए ब्रिटिश शासन काल में जो ये हमारा लेबर लॉ चल रहा है उसमें बदलाव करने की आवश्यकता है। और ऐसे श्रमिक जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका इस देश में है, उस विभाग में है जिसके अंतर्गत वो काम करते हैं, उसके तहत उनको हक अधिकार देने का काम करना है। उसमें प्रस्ताव पारित हुआ, लेकिन देश के दोनों सदन से वो पारित होकर के और महामहिम राष्ट्रपति जी का उस पर हस्ताक्षर होकर कानून के रूप में लागू नहीं हो पाया और वो सरकार चली गई। 10 साल हमारा संघर्ष का बीता। जब पुनः ये सरकार आई तो हम लोगों ने अपने महाधिवेशन में देश के रेल मंत्री को, देश के गृह मंत्री को, देश के तमाम ऐसे सांसद मंत्री को उसमें मुख्य अतिथि के रूप में बुला कर करके